अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन जो देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं। आपका भाई, आपका दोस्त फ़ज़ल वदूद एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का टॉपिक यकीनी तौर पे काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा आप लोगों के लिए। आज हम बात करेंगे बेसिकली रिटायरमेंट प्लानिंग की, और ये बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। इसमें एक ख़ास एक दो चीज़ें मैं टच करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे पैसे निकलवाए जाएं, कितने निकलवाए जाएं, क्योंकि जो सबसे बड़ा क्वेश्चन हमेशा रहता है, पहले तो ये है कि पैसे एक्यूमुलेट हों ताकि हमारी रिटायरमेंट जो है वो कंफर्टेबल तरीके से हो। और दूसरा बहुत बड़ा कंसर्न ये होता है कि इतने पैसे हों कि हमारे आखिरी दिन तक हमारे पास सफिशेंट फ़ंड अवेलेबल हों, हम आउटलिव ना करें अपने जो एक्यूमुलेटेड फ़ंड्स हैं। तो उसके लिए डेफिनेटली कुछ टिप्स और कुछ आइडियाज़ मैं आपसे शेयर करूंगा। एंड में जो हमने नया सिलसिला शुरू किया है इस प्रोग्राम में, एक ख़्याल, एक अच्छी सोच आपके साथ शेयर करेंगे, थोड़ी सी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। काम तो चलते रहते हैं। मेरी ये खुशनसीबी है कि इस मीडियम से थ्रू टीवी एंड रेडियो एज़ वेल मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी कम्युनिटी में अपने बहन भाइयों से, दोस्तों से मिलने की। वो जो मुझे ऑलरेडी जानते हैं और बहुत से दोस्त नए बन रहे हैं, तो ये मेरे लिए इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो काम तो होता रहता है, थोड़ा सा हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन भी शायद अच्छा आइडिया है मेरे ख़्याल में। आप अपनी आरा से, अपने फ़ीडबैक से ज़रूर नवाजिएगा। आइडिया ये है कि आपके ये जो 25-30 मिनट हैं इसको यूज़फुल बनाया जाए, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो प्रोग्राम को शुरू करते हैं। प्रोग्राम इंश्योर प्रो फिनेंशियल सर्विसेज के ताउन से ये वेल्थ टॉक पेश किया जा रहा है। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट प्लानिंग। हमारा टेलीफ़ोन नंबर है 9056075000। जिस वक्त हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं, तो पहले तो मैं ये अर्ज़ करूं कि हम लोग अक्सर अब, क्योंकि ये जो RRSP और TFSA वगैरह है, ये गवर्नमेंट और financial institutions, they have done a very good job in creating that awareness. अब लोगों को इस के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन हो चुकी है। शायद ही कोई क्लाइंट मुझे ऐसा मिलता है जिसके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन ना हो इसके बारे में। हर कोई उसमें कोशिश करता है कि उसमें इन्वेस्ट करे ताकि रिटायरमेंट की तरफ काम आए। जब आती है ग्रोथ की बात कि आपका फ़ंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो जहाँ 10 में से 7-8 बंदों को RRSP और TFSA का पता है मेरे ख़्याल में या मेरी ऑब्ज़र्वेशन में, वहाँ 10 में से 9 को नहीं पता होता कि उनका फ़ंड परफॉर्म कैसा कर रहा है। तो जब यही नहीं पता कि परफॉर्मेंस कैसी है, तो फिर कैसे पता चलेगा कि जब हम रिटायर होंगे तो हमारे पास क्या पैसा कितना होगा, हमारी रिटायरमेंट क्या होगी। तो इसलिए रिटायरमेंट प्लानिंग जो है दैट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और जिस तरह सेल्फ़ मेडिकेशन ठीक चीज़ नहीं है, अपने आप को ख़तरे में डालने वाली बात है, उसी तरह अपनी इन्वेस्टमेंट को ख़ुद जो है संभालने की कोशिश करना और ख़ुद कहना कि जी मैं ख़ुद ही चाचा गूगल जो है उससे इन्फॉर्मेशन ले लूँगा। चाचा गूगल से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन क्या वो इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट है, क्या वो आपके केस में काम कर रही है, ये आपको बड़ी एक कस्टमाइज्ड अप्रोच की ज़रूरत होती है। हर बंदा डिफरेंट है। अगर गूगल करके प्रिस्क्रिप्शन लिखे जाएं तो फिर ना डॉक्टर की ज़रूरत है ना फिनेंशियल प्लानर की। ये चीज़ मैं अभी प्रूव करने वाला हूँ कि कैसे फ़र्क पड़ता है। मिसाल दे रहा हूँ अब आपको मैं कि अगर एक फिनेंशियल प्लानर
आपके पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहा है तो क्या फ़र्क आता है। एक मिसकंसेप्शन मैं और यहाँ पे बताता चलूँ, मैं अक्सर ये सुनता हूँ, ओ जी मेरा TFSA भी है, मेरा RRSP भी है और वन ऑफ द लीडिंग बैंक्स के साथ है, ओ जी फ़लाना बैंक। और ये एक बड़ी मिसकंसेप्शन है कि एक बड़े सी ब्रांच में एक बहुत बड़ा बैंक, अब हम उसके अंदर चले जाएंगे और वहाँ से अपना RRSP, RESP, इवन इंश्योरेंस वो करवाएंगे तो पता नहीं हमारे अब बहुत अच्छी टेक केयर हो जाएगी। दर हकीकत ये एक बड़ा ही मिसकंसेप्शन है, बिकॉज़ उस बड़े सी ब्रांच में जो बंदा आपको आपको डील कर रहा है, आपके फंड्स को मैनेज करेगा, आपको एडवाइस करेगा, क्या वो इतना ट्रेंड और केपेबल है? दैट मेक्स द ह्यूज डिफरेंस। किस बड़े बैंक से आपकी RRSP या आपका इवन RESP या आपका TFSA और भी कोई बचत की स्कीम आपकी चल रही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क पड़ेगा आपकी परफॉर्मेंस से। जिस वक्त आप अपने फिनेंशियल प्लानर से बात करते हैं या मेरे से बात करते हैं, तो हम भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो कंपनीज़ हैं वही फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बाज़ का एग्जैक्टली उन्हीं बैंक्स का कोई ना कोई फ़ंड भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो है असल डिफरेंस आता है नॉलेज का। याद रखिए कि पैसा एट द एंड ऑफ द डे मार्केट में ही इन्वेस्ट हो रहा है। देखने की बात यह है कि परफॉर्मेंस का छोटा सा फ़र्क कितना बड़ा फ़र्क डालता है। ये मैं अभी नेक्स्ट मोमेंट में ये मैं आपको अभी प्रूव करने वाला हूँ इस एग्ज़ाम्पल में। मैं ये नहीं कह रहा कि जी 10%, 5%, 8% ज़्यादा, मैं एक छोटा सा फ़र्क आपको यहाँ पे साबित करूँगा। मान लीजिए आपका बैंक, आपका जहाँ से भी आप कर रहे हैं, वो किसी भी परसेंटेज पे आपका रिटर्न ला रहा है। बाय द वे, मैंने जितनी भी इतने लंबे कैरियर में मैंने जितने भी पोर्टफोलियोज़ देखे हैं, बड़े डिसअपॉइंटिंग मोस्टली होते हैं, अनलेस दे आर मैनेज बाय अ प्रोफेशनल फिनेंशियल प्लानर। दे आर वेरी गुड प्रोफेशनल्स आउट देयर। तो फिर बात दूसरी है। अब फ़र्क महसूस कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि सिर्फ 1.65 का डिफरेंस, 2% का भी डिफरेंस ना हो मेरी परफॉर्मेंस में किसी बैंक के कंपैरिजन में, तो फ़र्क क्या आएगा ये मैं आपको अभी बताता हूँ। मुझे चाहिए मेरा फिनेंशियल कैलकुलेटर और अभी मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन करके बताता हूँ। लेट्स अज्यूम कि आप 25 साल के हैं या आप 30 से 35 साल के लिए अपना फ़ंड इन्वेस्ट करते हैं। बैंक के साथ कर रहे थे, अभी आप चेंज करके मेरे पास आते हैं और मैं थोड़ा सा उसको बेहतर करता हूँ। कितना बेहतर कर रहा हूँ? सिर्फ 1.65%। अच्छा, अब हम बात करते हैं अमाउंट कितनी। लेट्स से $6,000, $6,000 एनुअली आप बैंक की बजाय जो RRSP या TFSA बैंक से किया हुआ है वो आप मेरे से करवाते हैं या किसी अपने फिनेंशियल प्लानर से करवाते हैं और उसको पता है वो क्या कर रहा है। मैं अपनी बात करूँगा, अगर 1.65% से मैं इम्प्रूव करता हूँ, आप $6,000 एनुअली इन्वेस्ट करते चले जा रहे हैं, तो फ़र्क देखिए। पहले तो मैं आपको $6,000 और सिर्फ 1.65% बेटर रिटर्न पे कैलकुलेट आप करके आपको अभी बताता हूँ। आप सिर्फ 1.65%
मुझसे ज़्यादा रिटर्न लेके 6,000 के ऊपर आप $11,600 ज़्यादा जमा कर पाएंगे अगर आपकी परफॉर्मेंस सिर्फ 1.65% बेटर हो। मैं इससे मच बेटर रिटर्न की तवक्को रखता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ पॉइंट यहाँ पे ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ 1.65% आपका रिटर्न अगर बेहतर होता है तो 6,000 से आपको जो आना था बैंक से, आपका एक्यूमुलेशन होनी थी ओवर 35 ईयर्स, उसमें $11,600 का मज़ीद इजाफ़ा हो सकता है अगर ये मैं उसको इन्वेस्ट करूं या कोई प्रॉपर फिनेंशियल प्लानर उसे इन्वेस्ट करे। अच्छा, अब मान लीजिए कि आप यही $6,000 हर साल करते चले जा रहे हैं और परफॉर्मेंस 1.65% ज़्यादा होती चली जा रही है, तो फिर आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में क्या फ़र्क आने वाला है। तो अगर मैं वो कैलकुलेट करूं तो मुझे बड़ा मज़ा आता है इस किस्म के नंबर कैलकुलेट करने का, क्योंकि इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो ये देखें जनाब, मैंने नंबर कर लिया है कैलकुलेट, और ये मैं आपको यहाँ लिख के बताने लगा हूँ, और मैं इसको बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि ये मेरे कैमरे में आ जाए। तो जनाब, अगर आप $6,000 रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं और सिर्फ 1.65% बेटर परफॉर्मेंस हो जाती है, तो हेयर इज़ द नंबर। जैसे वो मेरा बेटा हर दूसरी चीज़ मुझे दिखाते हुए करता है, वो कहता है डडा, तो हेयर इट इज़, हेयर इज़ द नंबर 4,705.20। लेट्स से हम इसको राउंड करते हैं और हम कहते हैं कि आप $4,00,000 $400,000 by simply performing better at the rate of 1.65% करते चले जाएं, तो आपका एक्यूमुलेशन रिटायरमेंट पे $4,00,000 एटलीस्ट बेहतर हो जाती है। आई एम श्योर आपको ये नंबर सरप्राइज़ किया होगा। छोटी सी तब्दीली इन द लॉन्गर रन एक बहुत बड़े और डिफरेंट रिटर्न और एक्यूमुलेशन का बाइस बन सकती है। स्टे ट्यून विद मी, अभी और अच्छी चंद बातें करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे। मैं हूं आपका दोस्त फजल वदूद इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज से। हमारा नंबर है 9056075000 और आप सुन रहे या देख रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम वेल्थ टॉक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक दोस्तों। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि छोटी परफॉर्मेंस में डिफरेंस जो है एक ह्यूज डिफरेंस पैदा करता है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दे के कैलकुलेशन दिखाई कि आपका तकरीबन 1.65% ही अगर मेरी ग्रोथ मैं आपको बेटर रिज़ल्ट दे सकूं, तो आपका 30 से 35 साल में $400,000 और मोर आपका एक्यूमुलेशन जो है वो बेहतर हो जाती है टुवर्ड्स योर रिटायरमेंट। तो ये तो पहला पार्ट था कि जिसमें मैं ये इस एग्ज़ाम्पल से आपको प्रूव करने की कोशिश कर रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि आप बैंक में जाएं तो आपको बड़ा आपके लिए कोई चमत्कार होने वाला है। यू नीड टू गो टू अ प्रोफेशनल हु नोज़ हाउ टू इन्वेस्ट, वेयर टू इन्वेस्ट। और हमें बहुत अरसा इस काम में हो गया है। बात कीजिए, आपको यकीनी तौर पे पता चलेगा कि आपकी छोटी छोटी रकमें आपके लिए इन द लॉन्ग रन एक बहुत अच्छा रिटायरमेंट का बंदोबस्त कर सकती हैं। उसके लिए आपको कॉल करना है इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज पे 9056075000
607,000. फजल इज़ माई नेम. अच्छा, अब ये पार्ट तो एक्यूमुलेशन की बात है. अक्सर ये क्वेश्चन किया जाता है कि क्योंकि जो रिटायरी होते हैं या जो रिटायरमेंट में ये बड़ा अहम है कि पैसे इतने इकट्ठे हो जाएं, फ़ंड्स इतने इकट्ठे हो जाएं कि इंसान की जितनी मर्ज़ी लंबी एज हो उसको कभी फ़ंड्स कम ना हो. तो उन फ़ंड्स को कितने फ़ंड होने चाहिए और किस परसेंटेज से उसको निकालना चाहिए. अगेन थोड़ा सा कैलकुलेटर और मैथ, आज कुछ थोड़ी सी कैलकुलेशंस वाला वो है आज का सेगमेंट. तो देखें, देयर आर सो मैनी डिफरेंट फार्मूलाज एंड वेज और अप्रोचेस. एक बड़े लंबे अरसे से एक प्रैक्टिस चली आ रही है और वो अभी तक इट हैज़ इट्स फ्लॉज, लेकिन एट ए हाई लेवल एज ए जनरल रूल इट्स बिन वर्किंग वेरी वेल. वो ये है कि आप का जितना भी आपके पास एक्यूमुलेशन हुई है टुवर्ड्स रिटायरमेंट, आप जब रिटायर हों तो आप जो है 4% अपने पूरे फंड का वो एनुअल बेसिस पे निकालिए. दिस इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरी फर्स्ट ईयर. लेट्स एज्यूम कि आपका $1 मिलियन की फंड्स एक्यूमुलेट हो चुके हैं एंड यू आर रिटायर्ड नाउ. आई वुड से टेक आउट 4% ऑफ इट. तो वो बन गया 40,000. ये एनुअल बेसिस पे आपने निकालना है. उसके बाद नेक्स्ट ईयर आएगा, आप इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट करेंगे. लेट्स से आपने 2% इन्फ्लेशन है फॉलोइंग ईयर, तो जो नेक्स्ट ईयर होगा आप अपने फंड्स में से $40,800 टोटल निकलवाइएगा. इस तरह ये हर साल एडजस्टमेंट होती चली जाएगी. और अगर आपका पोर्टफोलियो ठीक तरीके से सेट किया गया है तो इंशाल्लाह आप जो है वो ऐसी सिचुएशन फेस नहीं करेंगे कि जिसमें यू रन आउट ऑफ योर फंड्स. हाउएवर देयर इज़ नो गारंटीज़ बिकॉज किसी के पास क्रिस्टल बॉल नहीं है कल मार्केट किधर को परफॉर्म करे, यू नेवर नो. अच्छा, अब एक चीज़, एक एंगल और ये है कि नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा एंड यूएस ज़्यादा कैलकुलेशंस और मार्केट्स और सारी इन्वेस्टमेंट यूएस बेस्ड हैं. तो पिछले 100 साल से दीज मार्केट्स डिस्पाइट बहुत सारे पेंडेमिक, वर्ल्ड वॉर, ये वो, 100 साल में 9% देती चली आ रही है ओवरऑल, विच इज़ वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस एक्चुअली. और जो है इसलिए अगले 100 साल जिसमें हम सब रिटायर होने वाले हैं, वो कैसा परफॉर्म करेगी, दिस इज़ अ क्वेश्चन इज़ ऑलवेज़ देयर. तो उसके लिए यही है कि आप इंडिविजुअल बेसिस पे मेरे से कांटेक्ट करें. हम आपकी सिनेरियो को देखते हुए एक सजेशन, एक प्लान आपको डेफिनेटली पेश कर सकते हैं. लेकिन दिस इज़ गोइंग टू बी अ रिमेन अ मिस्ट्री. उसका सलूशन यही है कि आज ज़्यादा एक्यूमुलेशन करने की कोशिश की जाए और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, आपकी परफॉर्मेंस पे आज नज़र होनी चाहिए ताकि कल के लिए 4 पैसे इकट्ठे हो सकें. एक जनरल रूल इस तरह भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर ये 40,000 आपने एनुअली निकालना है तो इसको 25 आइडियली 30 से या 25 से मल्टीप्लाई करें तो इतना फ़ंड आपके अकाउंट में होना चाहिए. वो कैसे होगा? आपकी छोटी छोटी बचत, अच्छी परफॉर्मेंस, और वी विल ट्राई टू रीच टू दैट
गोल्डन मैजिक नंबर जो आपके लिए वर्क करेगा आपकी प्लानिंग के हिसाब से। हर बंदे का अपना बजट है, उसके सर्कमस्टेंसेस हैं, एज है, इसीलिए आपको ज़रूरत है एक अच्छे फिनेंशियल प्लानर की। मुझसे बात कीजिए या जिसको आप पसंद करें उससे कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे और आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे। आई एम जस्ट किडिंग, लेकिन द पॉइंट, मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट यू नीड टू वर्क विद योर फिनेंशियल प्लानर। अच्छा, ये जब बातें हुई तो कुछ आइडियाज़ क्विकली अगर मैं देने की कोशिश करूं कि किस तरह आपको हेल्प आउट किया जा सकता है टुवर्ड्स able to make you able to accumulate funds towards your retirement, better funds मज़ीद, तो उसमें बजटिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट है। आप मैं अभी पिछले दिनों एक क्लाइंट से मिला और उन्होंने कहा जी मैं लेना तो चाह रहा हूँ, मैं इंश्योरेंस नहीं लेता, मैं स्मोकर हूँ। मैंने कहा जी आप कितने सिगरेट पीते हो? जी मैं 20-22 तो पी लेता हूँ। मैं अपनी पूरी लाइफ में स्मोकर नहीं रहा, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ये है कि मेरा अंदाज़ा है, मैं पूछ रहा था तो वो तकरीबन $1 का एक सिगरेट पड़ रहा है। तो अगर एक साहब $20 फूक रहे हैं रोज़ाना के, तो मैथ आप ख़ुद कर लें, $600 साल के, और जो हेल्थ का महीने के, और जो हेल्थ का हशर हो रहा है वो इसके अलावा। तो मैं उन्हें कह रहा था कि यार आप 2-3 सिगरेट कम कर लें तो आपका बजट बन जाता है। दैट्स अ वन आइडिया मे बी। अच्छा, उसके बाद टैक्स प्लानिंग पार्ट पे आजकल कोविड की वजह से बहुत सारे लोग घरों से काम कर रहे हैं। आपका गैस का ख़र्चा कम है, क्या आपने वो फ़ंड टुवर्ड्स RRSP या TFSA की तरफ डाला? फिर अपने अकाउंटेंट से आपने डिस्कस किया कि आपने वर्क फ्रॉम अ होम, आपके एम्प्लॉयर ने आपको सर्टिफिकेट दिया है, आपने अपनी टैक्स रिटर्न में वर्क फ्रॉम अ होम की डिडक्शन ली है या नहीं ली है? जब मैं किसी क्लाइंट के साथ बैठता हूँ तो टैक्स प्लानिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओवरऑल फिनेंशियल प्लानिंग। तो मैं उन्हें इनकरेज करता हूँ कि आप अपनी टैक्स रिटर्न मुझे दिखाइए, आई मे बी एबल टू गिव यू सम हिंट्स। हमारे पास फुल फ्लैज अपनी अकाउंटिंग टीम बैठी हुई है, अगर आपको किसी अच्छे अकाउंटेंट की ज़रूरत हो तो आई कैन हेल्प यू विद दैट एज़ वेल। डेट मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ये कई दफ़ा गलती देखी है, लोगों की लाइन ऑफ क्रेडिट्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, 7, 8, 10, 12, 15% वो पे कर रहे हैं। उधर दूसरी तरफ मॉर्गेज चल रही है और मॉर्गेज में वो एडवांस पेमेंट्स भी कर रहे हैं, बड़ी पेमेंट कर रहे हैं कि जी मॉर्गेज उतारनी है। डज़ इट रियली मेक सेंस? दिस इज़ समथिंग आपको 1-on-1 बेसिस पे अपने फिनेंशियल प्लानर के साथ बैठ के या मेरे साथ बैठ के डिस्कस करना चाहिए। समटाइम इट मेक सेंस, समटाइम इट डज़ नॉट, बट जनरल रूल ये है कि आप हमेशा अपना जो हाई इंटरेस्ट रेट वाला लोन है उसे उतारिए, उसके बाद छोटे इंटरेस्ट की तरफ जाएं। अक्सर लोग ये बात करते हैं कि मैं इन्वेस्ट करूं या मैं मॉर्गेज पे ऑफ कर दूं। फिर वही जवाब होता है कि आपका रेट ऑफ रिटर्न क्या है वर्सेस मॉर्गेज का रेट क्या है। अगर आपको ज़्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले हैं और मॉर्गेज का रेट कम है तो इट्स अ गुड आइडिया कि आप इन्वेस्ट कीजिए, मॉर्गेज चलने दीजिए। तो आई होप ओवरऑल अगर मैं इसको समराइज़ करूं तो वही बात है, अपनी परफॉर्मेंस आपके फ़ंड्स की, इस बात पे ना जाइए कि जी मैं एक बड़े से बैंक के अंदर गया तो एक साहब ने मुझे ट्रीट किया, कल वो कोई दूसरा बंदा बैठा होगा, क्या वो इतना केपेबल है? वाई नॉट वर्क विद योर फिनेंशियल प्लानर, आपकी नीड के मुताबिक ओवरऑल आपकी वो प्लानिंग करे। और फिर मैंने बताया कि 4% could be a good way to take out money when you are retired। और जितने का आप बजट बनाएं, मान लीजिए 40,000, तो आपका गोल होना चाहिए कि इसको 25 से ज़रब करें तो इतने पैसे फ़ंड में हों एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और फ़ंड अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। तो जनाब, दिस वाज द ओवरऑल फ्यू टिप्स आई होप यू लाइक्ड अबाउट रिटायरमेंट प्लानिंग।
और कैसे अच्छी परफॉर्मेंस आपके लिए अच्छा फ़ंड एक्यूमुलेट कर सकती हैं। कोई भी क्वेश्चन हो कॉल कीजिए 9056075000। आखिर में थोड़ी सी गुफ्तगू मैं ऐसे इमेजिन करता हूँ जैसे मैं आपके ड्राइंग रूम में बैठा हूँ या आपके पास कहीं बैठा हूँ, और थोड़ा सा दिल करता है दिल से दिल की बात की जाए। तो एक ख़्याल आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, और उसे कहते हैं, उसे अगर मैं कहूँ बिलीव, यकीन। अक्सर ये बात होती है कि दुआ कबूल नहीं होती, मसाइल हैं और स्ट्रेस है लाइफ में। तो मैं तो ख़ुद इतना काबिल आदमी नहीं हूँ, लेकिन किसी को मैं सुन रहा था तो मैंने कहा आपसे शेयर करूँ। मुझे बड़ी वो एक दिल को लगी बात। तो वो ये कह रहे थे कि एग्ज़ाम्पल बड़ी ज़बरदस्त दी कि मान लीजिए आप किसी होटल में आपका स्टे है और आप रूम सर्विस पे आप वेजी बर्गर ऑर्डर करते हैं। आपको 100% इस बात का यकीन होगा कि वेजी बर्गर ही आएगा। आप ये सोच भी नहीं सकते कि उसकी जगह पे बीफ बर्गर आ जाए या चिकन बर्गर आ जाए। अगर एक रूम सर्विस पे बैठा हुआ एम्प्लॉई, एक शख्स, उस पे हमारा इतना यकीन है, तो जिसने ये कायनात बनाई, जिसकी वजह से सब कुछ चल रहा है निज़ाम कुदरत, उस पे क्या हमारा बिलीफ उतना ही मज़बूत है? मेरा ख़्याल है कि अगर मेरा बिलीफ उतना स्ट्रॉन्ग हो जाए जितना उस रूम सर्विस वाले स्टाफ के बारे में है, तो इंशाल्लाह मेरी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी और मेरे मसाइल ज़रूर हल होंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक जहाँ पे भी आप लोग सुन रहे हैं, आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, खुश व आबाद रखे। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी नई एपिसोड के साथ, नए टॉपिक के साथ आपका भाई फ़ज़ल वदूद दोबारा हाज़िर होगा। ड्यूरिंग द वीक अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहें, 9056075000 इज़ माई नंबर। Stay blessed, stay safe, see you next time.